जी विराजमान हैं। हमारे श्री बहुत बहुत आपको इस पुनीत कार्यक्रम का और इस क्षेत्र के लोगों के उद्धार के लिए आपने वास्तव में बड़ा एक अनुष्ठान किया है। नर्मदे हर 5 महीने लगातार मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा को आपने डिजिटल माध्यम से देखा है। नर्मदे हर आज 2 मार्च की यात्रा का शुभारंभ हम छनेरा गांव से कर रहे हैं और छनेरा में दोपहर में आके रुक गए थे, थोड़ा पेट ठीक नहीं था तो अभी भी ऐसा ही है, मगर फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं चलने की। तो 2 मार्च की यात्रा छनेरा से प्रारंभ होकर के अब ओमकारेश्वर की ओर नर्मदे, और यहाँ से ओमकारेश्वर की दूरी 85 किलोमीटर की है, 87-88 किलोमीटर। नर्मदे हर। आज भी बैलगाड़ियों का बहुत प्रचलन है और लोग घास लाने का काम, छोटे मोटे काम बैलगाड़ियों से करते हैं। और आज भी बैलगाड़ियाँ यहाँ पर आपको आम दिखाई दे जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये तिलक पार्क को डेवलप किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और सामने मां नर्मदा जी का बैक वाटर है। पुनासा जो डैम है, उस डैम का जो पानी रोका हुआ है और वो पानी से जो झील बन गई है, ये उसकी तरफ सारा पानी आ गया है और ये पूरा डूब क्षेत्र है। तो यहाँ सारा पुनासा डैम जल दिखाई दे रहा है। देखिए दूर दूर तक जल ही जल है। हर मंडला से 2 किलोमीटर पहले जंगल में बाबा जी ने कुटिया बनाई हुई है और बाबा जी का ये आश्रम है। जहाँ हम पहुँच रहे हैं बाबा जी की कुटिया में, तो यहीं थोड़ी देर बैठेंगे, विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सूर्यास्त जल स्थिति पे है और हम पहुंच रहे हैं मूंदी में। ओमकारेश्वर से 60 किलोमीटर पहले मूंदी एक जगह पड़ती है और मूंदी में हम पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर। हम लोग मूंदी पहुंचने वाले हैं। सूर्य भी अस्त हो चुके हैं, थोड़ी सी लालिमा दिखाई दे रही है और थोड़ी देर में ही सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे। तो कल होली का पर्व है, कल ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण, और दोपहर में ही है, 3:30 बजे के आसपास है और 3 घंटे का रहने वाला है और उसके 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्रातःकाल से ही सूतक लग जाएगा तो कल मुश्किल ही चल पाएंगे, क्योंकि खाना पीना कुछ होता नहीं है सूतक काल में भी, तो इसलिए चलना ठीक भी नहीं है। तो कल रुकेंगे, फिर परसों नरसों 2 दिन में कोशिश पूरी है कि बाकी मां नर्मदा जी जाने की ओमकारेश्वर हम पहुंच जाएंगे और ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। और अभी मूंदी बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम पहुंच गए हैं मूंदी में और मूंदी में मां नर्मदा मेकल सुता सेवाश्रम है, गायत्री मंदिर के सामने।
वहीं पे अभी पहुंच जाएंगे। और हम पहुंचे हैं अभी मूंदी, नर्मदे हार। नर्मदे हार। आज 4 मार्च है और कैनोद से हम निकले हैं। यहाँ से ओमकारेश्वर की दूरी 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर पहुँचने के पश्चात हमारा सफ़र जो है वो पूर्ण होने वाला है। ये 4 मार्च का दिन प्रातःकाल हम लोग निकल चुके और 4 मार्च का दिन है। तो कैनोद जगह है, यहाँ एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, यहाँ रुक गए थे और अब पहुँचेंगे ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर में हमारी जो यात्रा है उसकी पूर्णाहुति होने वाली है। अब 50 किलोमीटर 2 दिन के अंदर सफ़र तय कर सकते हैं, बाकी भगवती जैसा चाहेगी। आज थोड़ा प्रयास है, हम खींचेंगे और खींचने के बाद कितना रास्ता निकलता है ये चल के ही पता चलेगा। दोपहर में बहुत धूप होती है और फिर चलने की इच्छा रहती नहीं। कल पूरा दिन मैं चला नहीं और ग्रहण काल था तो स्वास्थ्य भी ऐसे अनुकूल नहीं था 2 दिन से। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं नर्मदे हार। कैनोद के रास्ते से हम आगे बढ़े हैं और ये रोड का मार्ग ही है पूरा ओमकारेश्वर तक। तय करते 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 हम अब आगे की ओर पहुँचेंगे। तो एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं ओमकारेश्वर के आसपास और हमारे गुरु भाई कल्याण स्वरूप ब्रह्मचारी जी श्री गंगानगर धर्म संघ वाले वो लेने के लिए आ भी गए हैं। हमारी तो ग्रहण से पहले पहुंचने की इच्छा थी, परंतु ग्रहण तो कल ही था, फिर इसीलिए हम लोग अब पहुंचते हैं और फिर आगे की कार्यवाही करते हैं। नर्मदे हार। गावो विश्वस्य मातरः। नर्मदे हार। जलवा बुजुर्ग गांव में हम पहुंच गए हैं और इस गांव से निकलते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदे हार। देवला गांव में पहुंचे हैं और देवला गांव में 10-15 मिनट विश्राम करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे हार। नर्मदे हार। देवला गांव में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए यह बहुत सुंदर व्यवस्था है। ऐसे इधर भी है और इसके अंदर भी पूरा लंबा है, 100-150 लोग रुक सकते हैं, ऐसी करके व्यवस्था है। और ये बहुत सुंदर पटेल जी की यहाँ व्यवस्था है और भोजन बनाने वाले एक नियुक्त किए हुए हैं, वो भोजन बनाते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं। सामने मंदिर है, ये उनके भवन में ही है। नीचे पूरा 100-150 लोगों के बैठने की जगह है और अंदर सारे व्यवस्था है। ऊपर वो स्वयं शायद रहते होंगे। नर्मदे हार। नर्मदे हार। नर्मदे हार। होली की सबको शुभकामनाएं आप लोग को। कौन सा गांव है ये? खुटला कला। तो ये अटूट का है, आगे बढ़ेगा। चलो बोलो नर्मदे। नर्मदे।
नर्मदे हार, नर्मदे हार। होली की शुभकामनाएं। जय हो। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये गौशाला है, गायें पेड़ों के नीचे बैठी हुई हैं। हम पहुँचे हैं अटूट खास। तो अटूट खास में थोड़ी देर हम रुक करके विश्राम करेंगे, कहीं आगे जहाँ पर भी रुकने का केंद्र है वहीं पे रुकेंगे। नर्मदे हार। दोपहर हो चुकी है, धूप काफ़ी ज़्यादा है। नर्मदे हार। आज हम रुके तो हैं एक स्थान पर दोपहर के मध्याह्न के भोजन हेतु, और आज हमारे बड़े दिनों बाद 5 महीने बाद गुरु भाई हमें मिलने और लेने आए हैं। और मात्र यहाँ नर्मदे हार। गुरु भाई कैसे हैं? बढ़िया है। स्वास्थ्य ठीक है आपका? जय हो महाराज की। तुम बताओ यार, कहाँ बाबा यार? जय हो। अकेले ही हो क्या? और कौन होगा यहाँ? नर्मदे हार। नर्मदे हार। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे गुरु भाई जी आए हैं, क्या कहते हैं, श्री गंगानगर से होली मनाने के लिए। ज़्यादा नहीं है। मैं त्रिपुल लगा रहा हूँ। अरे बढ़िया होली खेले मसाले में। अरे बस मसाले। ये तो गलत काम हो गया। नारायण आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंग बरसते रहे। हमारे गुरु भ्राता बड़ी दूर से हमें होली के इस दिव्य पर्व में मिलने के लिए आए हैं, और होली का त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, भगवती कृपा करने वाली हो। और हमारी यात्रा भी होली के शुभ अवसर पर कल प्रातः 8-9 बजे तक पूर्ण हो जाएगी। तो फिर आगे का प्रस्थान करेंगे जैसा होगा। और गुरु भाई हमारी यात्रा को शुरुआत करवाने के लिए आए थे। आप सबने देखा ही था पूजन करते हुए सब लोग, हम लोगों ने। और समापन के कार्यक्रम को भी, यानी पूर्णाहुति के कार्यक्रम को भी अब हम ठीक से करेंगे। महाराज जी बताइए, आप महाराज श्री ने तो 19 में कोरोना से पहले कर लिया था परिक्रमा को, तो वो दिव्य भाव से इन्होंने परिक्रमा की थी। इनकी प्रेरणा देख करके, इनका ही पद चिन्हों के ऊपर हम लोग फिर निकल गए थे नर्मदा माँ की परिक्रमा करने के लिए। तो बड़े ही हमारे श्रेष्ठ गुरु भ्राता हैं। तो कल भाई आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे ज़्यादा क्या होता है, होली है। होली है। नर्मदे हार। नर्मदे हार। हरिहर मठ से निकल करके अब हम ओमकारेश्वर की ओर जा रहे हैं। 28 किलोमीटर की दूरी है, और अभी यहीं पर दोपहर में बैठ करके हमने भोजन प्रसादी ली थी, थोड़ी देर विश्राम किया। अब 3 बजे हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं। गंगानगर से हमारे धर्म संघ वाले गुरु भाई कल्याण स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज आ गए हैं, और साथ में हमने प्रसादी पाई है। अब हमने अपना बैग जो है इनकी गाड़ी में रख दिया है। अब ये आगे आगे चलेंगे गाड़ी से, अभी तो हमारे साथ चल रहे हैं। और कल हम प्रातः काल पहुँच जाएंगे अपने ओमकारेश्वर मंजिल पे। और पूज्य महाराज जी हमें लेने आए हैं, प्रारंभ कराने भी आप आए थे। श्री गणेश हमारी जब यात्रा का प्रारंभ हुआ था और हमारी पूर्णाहुति अब होने वाली है, तो महाराज जी आ गए हैं पहले ही। महाराज श्री क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हाँ, हम भी पूर्णाहुति के अवसर पर थोड़ा
चलकर साक्षी यात्रा का बन रहे हैं। हाँ, आनंद आ रहा है आनंद चलने आ का, रहा है। क्योंकि आपने ये आनंद लिया था बहुत वर्ष पहले। हमने 2019 में लिया 19 में आनंद आया था आपको। था। आज हम भी थोड़ा चलकर आनंद ले रहे हैं। हाँ, और दूसरे महात्मा एक हमारे हैं, और राजीव चेतन महाराज जी हैं, वो थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं हम लोगों से, तो उनको भी पकड़ेंगे हाँ, और उनको भी साथ रहेंगे, बैग लेकर उनको पैदल दौड़ाएंगे। नर्मदे हाँ। हाँ, नर्मदे हाँ। हम पहुंच गए हैं श्री सिद्धि विनायक हथिया बाबा आश्रम पर। और सिद्धि विनायक हथिया बाबा आश्रम है ये, और परिक्रमा वासियों के यहाँ रुकने खाने की व्यवस्था रहती है। हम थोड़ी देर विश्राम के लिए रुकेंगे। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। कैसे हैं? ठीक है, नर्मदे हार। नर्मदे हर। आज 5 मार्च है और हम हैं, कौन सा गांव है? खंगवाड़ा गांव से निकल रहे हैं और शिव मंदिर में यहाँ रुके थे। खंगवाड़ा से अभी हम जाएंगे, एक गांव पड़ेगा अजरूद, और उसकी 2 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से फिर 8 किलो, मतलब यहाँ से टोटल 8 किलोमीटर अब ओमकारेश्वर पड़ेगा। तो 2 घंटे के अंदर अंदर हम ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे और पूजन करके जल चढ़ा करके आज हम वहाँ से फिर आश्रम पहुँच जाएंगे, कल्याणी माई माता के आश्रम में। तो क्या कहते हैं उसको, बैग हमारा पहले ही पहुँच गया है और हमारे पास बस मैया है और भगवान है, और शालिग्राम भगवान और नर्मदेश्वर भगवान है। और अब हम यहाँ से स्नान ध्यान करके पूजन करके और फिर निकल पड़े हैं खंग गांव में से। खंगवाड़ा से निकल करके यहाँ से थोड़ा सा जंगल का रास्ता आएगा 2-2.5 किलोमीटर, और जंगल के रास्ते फिर हम सीधे अभी ओमकारेश्वर आज अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। बड़े दिनों बाद 5 महीने की यह तपश्चर्या करते हुए, तप यात्रा करते हुए, तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत करते हुए अब हम पहुँचेंगे आज अपने पूर्णाहुति स्थान पर। तो आज नर्मदा मैया की परिक्रमा के पूर्णाहुति हो जाएगी हमारी, पूजन करेंगे वहाँ पर। ओमकारेश्वर पहले ममलेश्वर भगवान के यहाँ जल चढ़ाएंगे, और ममलेश्वर भगवान के यहाँ जल चढ़ाने के पश्चात ओमकारेश्वर भगवान के जल चढ़ाएंगे। फिर शाम को मानधाता ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा करेंगे और अभी हम इस कार्य के लिए आगे बढ़ चुके हैं। फिर आगे की यात्रा हम बढ़ाते रहेंगे, निरंतर संपर्क में हम लोग रहेंगे, और ये चैनल एक हमारा परिवार बन जाएगा। उस चैनल परिवार में हम लोग धर्मशास्त्र, धर्म जिज्ञासाओं का समाधान करते रहेंगे, और अलग अलग संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथों का
सार स्वरूप आपको बताते रहेंगे। तो आनंद पूर्वक अभी हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं और पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं नर्मदे हर पहुँचने तक। आपको देखते हैं क्या होता है आज नर्मदे हर। नर्मदे हर ओमकारेश्वर से 5 किलोमीटर पहले हम लोग निकले हैं और 5 किलोमीटर बचा है मात्र ओमकारेश्वर हमारी पूरी मंजिल होने में। और ये जंगल के रास्ते से निकल करके ओमकारेश्वर पहुंचना होता है। तो ओमकारेश्वर का ये शॉर्टकट मार्ग है पहुंचने का, जंगल के रास्ते। तो जंगल जहाँ समाप्त हो जाएगा वहाँ ओमकारेश्वर प्रारंभ हो जाएगा, यानी ओमकारेश्वर आ जाएगा। तो यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर पड़ता है। इस जंगल का आनंद लेते हुए जंगल का हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर 5 महीने लगातार माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा को आपने डिजिटल माध्यम से देखा है और हमने ये परिक्रमा कैसे की है, किस प्रकार से की है, किस भाव से की है, किस विचारों से की है। और विचार आपके प्रति, माँ नर्मदा के प्रति और समाज के प्रति, इस धर्म के प्रति कैसे जिज्ञासा, समाधान और एक पीड़ाओं को लेकर के करते रहे। और ये साधना की अनुभूतियाँ माँ नर्मदा जी के हमने आपसे भी साझा करने का बहुत प्रयास किया है। तो आज मुझे बड़े हर्ष के साथ प्रसन्नता हो रही है, बड़ा प्रसन्न हो रही है। और आप सबको भी प्रसन्नता हो रही होगी कि आपकी भी डिजिटल माध्यम वाली ये यात्रा पूर्ण हो रही है। ये नर्मदा मैया की परिक्रमा पूर्ण हो रही है और आगे की यात्राएं इस चैनल पर अनवरत बनी रहेंगी। और कुछ अच्छे पॉडकास्ट, धर्म जिज्ञासाएं हम आपस में करते रहेंगे। तो इस परिवार को हमें आगे बढ़ाना है। कुछ सेवा के केंद्र भी माँ नर्मदा के किनारे पर हम चाहें, अपना तो चलाएंगे ही छोटा बड़ा, तो जैसा माँ भगवती चाहेगी। और कुछ अन्न वितरण का कार्यक्रम भी करने का ऐसा मन में है कि जिन जिन स्थानों पर समस्याएं हैं, जिन स्थानों पर दूरगम्य इलाके हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है और अन्न की बहुत समस्या आती है, वहाँ पर अन्न की सुविधा साल में एक बार उपलब्ध करा दी जाए। ताकि जो उनके 4-5 महीने की ये जो यात्रा के समय है उसमें परिक्रमा वासियों की वो ठीक से सेवा करते रहें। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं और आप लोगों के भी समक्ष ये परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नर्मदा परिक्रमा यात्रा जो चल रही है ये अनवरत चलती रहे, ऐसा हम लोग प्रयास करते रहेंगे। प्रसन्नता से आज पहुंच रहे हैं माँ नर्मदा के परिपूर्ण आज ओमकारेश्वर की यात्रा में। तो पहुंचेंगे, फिर बाकी की वार्ता करेंगे। नर्मदे हर जंगल के रास्ते चल रहे हैं। नर्मदे हर बस कुछ ही मिनटों में या कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे ओमकारेश्वर। जैसे ये जंगल उतरेगा और समाप्त होगा, सामने घर देख रहे हैं ओमकारेश्वर के ही हैं और हम ओमकारेश्वर पहुंच गए हैं अपनी मंजिल की ओर। ये जंगल थोड़ा सा पड़ता है, थोड़ा सा पहाड़ है, चढ़ना है फिर उतरना है। तो अभी हम उतराई पे हैं।
तो उतरना भी लगभग समाप्ति पे ही है, तो पहुंच रहे हैं बस नर्मदे हार। हम पहुंच गए ओमकारेश्वर में और सामने आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। दूर पर्वत पर खड़े आदि गुरु शंकराचार्य भगवान मानो हमें ही देख रहे हों कि इधर से एक नर्मदा परिक्रमावासी नर्मदा मैया की परिक्रमा परिपूर्ण करके आगे आ रहे हैं। तो जैसे ही हमने ओमकारेश्वर में प्रवेश किया है और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। हम पहुंच गए ओमकारेश्वर में और बस अब घाट की ओर जा रहे हैं और वहीं पे ही अब पूजन पाठ करके फिर भगवान का दर्शन और जलार्पण करेंगे भगवान को। नर्मदे हार, श्री दंडी सेवा आश्रम ओमकारेश्वर। नर्मदे हार, ओमकारेश्वर हम पहुंच गए हैं और ममलेश्वर ओमकारेश्वर की पवित्र धरती पर यहाँ से माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का शुभारंभ हमने किया था। यहीं से माँ नर्मदा जी का पूजन करके संकल्पबद्ध हुए थे और 5 महीने की यह नर्मदा पैदल परिक्रमा का हमने संकल्प उठा करके माँ नर्मदा के जल के साथ यात्रा प्रारंभ कर दी थी। अब पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर में अपनी परिपूर्णता की ओर भगवती के। और ये गजानंद आश्रम है यहाँ का। गजानंद आश्रम बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है और ये गजानंद आश्रम ही नर्मदा परिक्रमा वासियों का सबसे बड़ा पड़ाव। परिक्रमा वासियों के रहने की सारी व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है और साथ में ही जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो रास्ते में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, तो इसीलिए यहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी बन जाता है आपका नर्मदा परिक्रमा का। हमें कोई ऐसा लगा नहीं उचित, तो इसलिए हमने नहीं बनवाया, मगर जब आप आएंगे तो नर्मदा परिक्रमा का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रास्ते में बहुत पूछ सकते हैं लोग कि भैया आपने कहाँ से शुरू की, कब की थी, ये था वो था, और इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं गजानंद आश्रम से। नर्मदे हार। नर्मदे हार, ओमकारेश्वर प्रवेश द्वार घाट से क्वालिटी नर्मदे हार।
नर्मदे हार। ये लोग 1 घंटा लेट आ रहे हैं और हम 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। 15-20 किलोमीटर लाइव कर दिए और नर्मदे हार। यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूज्य गुरुदेव को। बहुत ही लंबी यात्रा किए, 5 महीने को। आप कल ही आ गए थे तो हमारी यात्रा पूर्ण हो ही जानी थी। शरद पूर्णिमा को शुरू किए थे, पूर्णिमा से एक दिन बाद होली पूर्णिमा को समापन कर दिए। नर्मदे नर्मदा परिक्रमा आपने हमारी पूर्ण करा दी। शुरू भी यहीं से करा थे। पूजन जो होता है, स्नान करो वो होगा, और जो 10 विध स्नान करेंगे चलो तो फिर आगे बढ़ते इधर को करना चाहिए। तो मारेंगे ऐसे वाली वीडियो नहीं बनाएंगे, ब्लॉग बनेगा। अभी रील चला रहे मैं तो इतना कम मैं नहीं हूँ। दोबारा सही आ गया, फिट आने लगी। गोविंदाय नमो
संवेदित देवी कामते तेजो विद्यम करोस्व मे प्राणायामं कुर्यात् ओम भूम भुवं स्वं महां जनां तमां सत्यं आपो ज्योतिषोमृतं ब्रह्मपूर्वाश्वरं हस्तो प्रक्षालनम् प्रिया थोड़ा आगे किधर उत्तर चरणो चरणो वंदे देवाग्राम शिवराजरकं तनो नामाप्ता समग्रविदरो भवन्तमानो यारे जगतायवन्तो आदिदेवरतिरन्तर्षमदिदल माता तपिता पंचधरा बनाता ही रह तू, हम काट देंगे बाद में। सहना शांति रे रे जतो यतः समीय थे तदो न अयं करो तन्नाम जो वे नाम व्याळान् पापयवदिं नवामहे नीनान् त्वां निवदिं नवामहे पतुमः आहर्जानि गमनमातमजातिरुदम्मा उम्बेयं नित्यमाले सत्स्वकः सूर्याकां पीठवासिनीं मां स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये लालपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महाहेश्वराभ्यां नमः माणिरङ्गभाभ्यां नमः श्रीप्रङ्गाभ्यां नमः मातापितृगणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः प्रदेवताभ्यो नमः जातिदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे संग्रामे संकटे च भागनाथनया देवां भद्रवरदं अभिष्टासिद्ध्यर्थं पुष्पोया स्वात्वेतं विमस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्ते सर्वदा संसारेषु नास्ति श्यामङ्गलम् एतावदेवतो भगवान् मङ्गलाय तमोयं तदेव लग्नं कृतं तदेव ताराबलं चन्दनं तदेव विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपदे देवस्वामी लाभस्तेषां जयतेषां कुलस्तेषां पराजया तेषां देवरस्यामहृते भोजनात्मा यत्र योगेश्वराजस्वामी प्रपातो धनं रात्रस्य भूति ध्रुवाणि निर्मतन्वाहं या चिन्तयन्तो मां यजनापरिपादे येषां नित्यानुष्ठानां योगोक्तिमर्माभ्य सोते कल्याणं भाजनमेन्द्रजाय देवपुरुषं तन्यामित्रं भजामि तमरि सर्वेश्वरं काले सोते भुवनेश्वरा देवा सम्रासिद्धिं ब्रह्मेशान् जानामि द्वे समाधवन्ने गण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं वां गङ्गा भवानी मणिकर्णे कामकुण्डमाताय सूर्यकोटि समप्रभानि नमः कुर्मे देवा सर्वकारे सर्वदा विनायकं भगवान् ब्रह्मणे प्रणाम यहाँ जाओ मंत्र सुनाई देते रहेंगे यहाँ इसके बगल में दूसरा वाला मैं इतना हरि ओम महर्षि ब्रह्मण्य शिवराधि मध्य प्रदेशे खंडवा जनपदांतर्गते ओंकार पर्वतशृंगे नर्मदायां उत्तरतटे दक्षिणतटे श्रीकलिवेदन्तरे सिद्धार्नान्यसंलभूत्रायणे सूर्ये संगतो महामाङ्गल्यमासानां मासोत्तमे मासे चैत्रमासे कृष्णपक्षे सुकृतायां शुक्लतो वासरान्यतायां जलाधरान्यतायां पुनः जनादराद्यर्थान्ते ग्रहगुणपरिशेषनिष्ठायां गोत्रः मम आत्मनः श्रीस्मृतिप्राणफलप्राप्तिकां नासञ्जातैकदैवोदितावत्रैविनाथय धर्मार्गां लौकर्यर्थं मम पादुष श्रीपरमेश्वरी प्रीत्यर्थं श्रीमन्नर्मदा महापुण्यनदी परिक्रमा समापनसमये मया कृता नर्मदा महापरिक्रमां मातरां श्रीनर्मदा प्रीत्यर्थम् अनुकम्पा प्राप्तिकां रातां श्रीशया अविवेककृपा प्राप्तिकां नाथञ्च श्रीनर्मदा परिक्रमा समापनसमये नर्मदायामुत्तरपूजनम् अहं करिष्ये ओम नो दंते प्रचोदयात् ओम गणानां गणपतिं भवामहे प्रियाणां प्रियवतिं भवामहे ह्रीणां निद्रयं भवामहे वसोमा अहं या निर्वतमानो जातिवर्तम् अम्बे अम्बिके मालिके नमाने कृष्णा सहस्राङ्गुरुवासां पीलवासिनीं मां स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः सालिग्राम का पूजन करने तो सुन आ रहे हैं
तदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे तदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे तदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे
पुष्पांजलि मैंने आपको बता दिया। अंगद आई जी आराम से। ओम नाना कालो परमेश्वरी आवाहनम जानामि रजानामि परमेश्वरी अनेन कृतेन पूजनेन श्रीनर्मदा देवी प्रियतां नाम प्रियतां नमाधे नर्मदा देवी अर्पणमस्तु। बोलिए मुझे अनया परिक्रमाया श्री नर्मदा माता मम कलेश दुख निवारणम आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्या भक्ति वैराग्य सिद्धिं कामे ददातु। श्री नर्मदा देव्यै नमो नमः। जल वगैरह नारे वगैरह अच्छी लगी हुई है जी बनाने की जरूरत है दूसरी बार। नहीं गुरु जी। चलो ये सब आपका चलेगा। हार यात्रा पूजन पूर्ण करने के पश्चात हम ममलेश्वर महादेव मंदिर पे आ गए हैं। और ममलेश्वर ये ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ममलेश्वर भगवान का जल चढ़ा करके फिर यहाँ से अब हम ओमकारेश्वर की ओर जाएंगे। जय हो नर्मदे हर ममलेश्वर। दर्शनार्थी दूल्हापुर अथवा बस स्टॉप के काउंटर से इस बैग लेकर ही प्रवेश करें। अधिक सहायता के लिए मंदिर प्रशासन से संपर्क करें। धन्यवाद। अपन ये 3 बजे से पहले नहीं निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
वीडियो बना दे, एक रील काट दे। नर्मदे हार ममलेश्वर में जल चढ़ा करके और ओंकारेश्वर भगवान को जल चढ़ाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और ये झूला पुल है, यहाँ से मैया बह रही हैं और इस पुल को पार करेंगे, उधर जाएंगे ओंकारेश्वर में जल चढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हो? नर्मदे हार ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए तो आए हैं। हजारों लोग लाइन में लगे हैं और मुझे लग रहा है प्रशासन की काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं नहीं कहेंगे इसको। बहुत सरल और बहुत सरलता से दर्शन हो सकते हैं किसी को भी। मुझे लग रहा है प्रशासन में किसी भी व्यक्ति ने आज तक कोई मैनेजमेंट का कोर्स किया नहीं है, उनको पता ही नहीं है, ना उनकी कभी वर्कशॉप हुई, ना उनका कोई प्रशिक्षण हुआ। जितने भी व्यवस्थापक हैं किसी को भी नहीं पता है कि दर्शन कैसे आसानी से सुगमता से हो सकते हैं। ये प्रशासन भी नहीं मुझे लगता चाहता और मंदिर मैनेजमेंट कमेटियाँ भी नहीं चाहती हैं। जितने लोग दर्शन कराने वाले हैं किसी का कोई प्रशिक्षण नहीं है कि कैसे भगदड़ मच जाएगी, यहाँ से क्या होगा, कोई बीमार हो जाए तो उसको वापस कैसे जाना है, जहाँ आगे कैसे जाना है, कोई लेन देन नहीं है। यात्री आए पसीने में खचाखच भरे हुए लगे रहें, बुढ़े परेशान हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं उनको समस्याएं तो होती ही हैं। तो इसको बड़ा सरलता से, बड़ा सुगमता से बनाया जा सकता है। लोहे के जंगले लगा करके पैक कर दिया सबको, तो जैसे मुर्गी खाने के अंदर मुर्गी, फार्म में पोल्ट्री फार्म में डाल देते हैं लोगों को। तो इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मंदिर ट्रस्टों के प्रशिक्षण होने चाहिए कि कैसे सुगम दर्शन यात्री को हों। अगर अच्छे से दर्शन होंगे भीड़ और बढ़ेगी। आधे लोग तो भीड़ के कारण भी नहीं आते, मिस भीड़ है, तो भीड़ जानबूझ के खड़ी कर दी गई है, भीड़ का कोई ऐसा है नहीं। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए उनके गर्भगृह के बाहर खड़े हैं और बस अभी दर्शन होंगे 2-4 मिनट के अंदर अंदर। और खचाखच भीड़ है, भयंकर भीड़ बढ़ चुकी है। नर्मदे गर्भगृह भगवान का हार। ध्यान से जब नीचे पत्थरों के ऊपर देखेंगे तो आपको पंचाग्नि तापते हुए वैष्णव परंपरा के महात्मा दिखेंगे। देखिए, एक महात्मा जी यहाँ बैठे हैं और एक महात्मा जी यहाँ बैठे हैं और एक सामने ऊपर बैठ करके चारों ओर अग्नि के कंडे लगा करके, अग्नि की धुनी करके और यहाँ बैठ करके अग्नि ताप रहे हैं। ये ज्येष्ठ मास में और फागुन के बाद भी वैसे कहा है 1-2 महीने 3 महीने तक ऐसे बैठ करके धूप में पंचाग्नि तापते हैं। चारों ओर चारों दिशाओं की अग्नि और ऊपर से धूप की अग्नि को, सूर्य भगवान की अग्नि को तापते हुए यह साधना करना सनातन परंपरा में एक कठोर व्रत माना जाता है। इस कठोर व्रत को धारण करना बड़ा ही पुण्य का और बड़े ही साधना का कार्य है। ये इसी साधना के विशेष अनुष्ठान में पूज्य महाराज श्री लोग लगे हुए हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। ओंकारेश्वर की भगवान की पूजा पाठ करके, दर्शन करके, जल चढ़ा करके अब हम अपने आगे की ओर जा रहे हैं। 5 महीने बाद वाहन पे बैठेंगे तो देखते हैं कैसा लगता है पहुँच के। नर्मदे हार।
नर्मदे हार। आज माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पिछले 5 महीने से अनवरत जो चल रही थी, उसको पूर्णाहुति करके, एक यज्ञ की पूर्णाहुति 2 दिन पहले हुई है, तो उस पूर्णाहुति को देखने के लिए भी पूज्य महाराज जी के पास आ गए। पूज्य महाराज श्री निर्मल चैतन्य महाराज जी ने, हमारी बड़ी तीव्र इच्छा थी इस यज्ञ के अंदर पहुंच जाएं, मगर शायद भगवती हमें थोड़ा कहा कि आराम से चलो, महाराज जी अभी रुकने वाले हैं, उनको मिलते हुए ही तो महाराज जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है। निर्मल चैतन्य महाराज जी संपूर्ण भारतवर्ष को अपने पाँवों से नापने वाले, यानी पादों से नाप दिया इन्होंने पूरी पृथ्वी को, भारत के अखंड भारत को इन्होंने नाप दिया है पूरे अपने, और अभी नर्मदा परिक्रमा में निकले हुए हैं। तो परिक्रमा में यत्र तत्र भागवत, कहीं शिव पुराण, कभी देवी भागवत पुराण, और अभी इतना बड़ा 100 कुंड का, शत कुंड का यज्ञ किया है महाराज श्री ने। लक्ष्मी नारायण यज्ञ संपादित किया है। 28 फरवरी को ही इसकी पूर्णाहुति हुई है, और अभी महाराज जी यहीं विराजमान हैं। महाराज श्री बहुत बहुत आपको इस पुण्य पुनीत कार्यक्रम का और इस क्षेत्र के लोगों के उद्धार के लिए आपने वास्तव में बड़ा एक अनुष्ठान किया है। तो माँ भगवती की कृपा तो आप पर है ही है, इसमें तो हमें कोई कहने की वो नहीं है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत ग्रामवासियों को भी शुभकामनाएं हैं जिनके क्षेत्र में ये यज्ञ हुआ है। आप थोड़ा इस यज्ञ के बारे में जरूर बताइए। नर्मदा जी के पावन पवित्रतम चरण सन्निधि में अवस्थित महाराज जी मड़वाहा नगर में भगवान की महत्व कृपा एवं नर्मदा जी की महत्व कृपा से, महतजनों की महत्व कृपा से यज्ञ सुसंपन्न होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज मेरा परम सौभाग्य है कि परम पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज जी के पावन पवित्रतम परंपरा से आप दोनों विभूतियों का यहाँ पदार्पण हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज यज्ञ सुसफल हुआ। यज्ञ का प्रारूप तो पूज्यपाद महाराज श्री का ही दिव्य स्वरूप है, और मैं अनंत भाव से परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाभाग को यहाँ पहले से ही निमंत्रण दे चुका था, और महाराज श्री का तो पदार्पण नहीं हो पाया। और अगले यज्ञ में तो महाराज श्री का मुझे अभी से वचन प्राप्त हुआ है, और मैंने निवेदन भी किया है। और आप दोनों विभूतियों के आने से ऐसा लगता है कि आज धर्मसंघ के माध्यम से यज्ञ सुसंपन्न हुआ। और आप सभी पूज्यपाद धर्म सम्राट महाराज श्री, पूज्यपाद प्रबल जी महाराज श्री, और आप सभी शुद्ध जनों का दिव्य सद्भाव से, और ये मन में प्रेरणा भी है कि आप ही के पवित्र परंपरा से ही हमको प्रेरणा मिली है, और ये आज ऐसा लगता है कि ये सुसंपन्न हो रहा है। इसके फलश्रुति में आप दोनों विभूति पूज्यपाद स्वामी कल्याण स्वरूप महाराज जी और पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी बागी स्वरूप महाराज जी का पदार्पण, ये हम सब के लिए यज्ञ की फलश्रुति के रूप में। और मेरे जो बाईं ओर बैठे हुए हैं हमारे बड़े भ्राता, ये यज्ञ जब हमारा परिक्रमा रूपी यज्ञ प्रारंभ हुआ था तो महाराज श्री ही के सानिध्य में ही हमने संकल्पबद्ध होकर के माँ नर्मदा की परिक्रमा ली थी। और अब समापन, ये पूर्णाहुति हुई है यज्ञ की, तो तब भी महाराज जी का हमें सानिध्य प्राप्त है। तो महाराज श्री आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। महाराज जी का भी 2 शब्दों को निश्चित रूप से लाभान्वित तो होंगे हमारे ये डिजिटल माध्यम से जो परिक्रमा करने वाले सज्जन लोग। महाराज जी, नागेश्वर जी महाराज, पूज्य निर्मल चैतन्य जी महाराज, आज हमारे पूज्य वागीश जी महाराज ने नर्मदा परिक्रमा की पूर्णाहुति की। उस पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर संतों का आशीर्वाद लेने के लिए हम पूज्य निर्मल चैतन्य महाराज जी के पास आए हैं। और अब यह यात्रा पूर्ण हो चुकी पूर्ण रूप से, क्योंकि संतों के आशीर्वाद के बिना यह यात्रा संभव नहीं है, और आज संतों के आशीर्वाद से यह यात्रा भी संपन्न होगी। आगे फिर पुनः महाराज जी के लक्ष्य चंडी में फिर महाराज जी का दर्शन करेंगे। नहीं, उसके पहले भी इनका नर्मदा परिक्रमा में अभी महाराज जी की यात्रा है। अच्छा तो भी है। हाँ, यात्रा तो महाराज अभी तो यहाँ पहुँची है यात्रा इनकी। ओहो, यात्रा पहुंची है। तो अभी इनकी यात्रा यहाँ तक पहुँची है पैदल, तो ये यात्रा चाहेगी पूरा फिर यात्रा में दोबारा मिलेंगे। अमरकंटक से फिर दर्शन यहाँ करेंगे। वापस जब आएगी तो इस यात्रा के बीच में महाराज जी का हम भी लाभ लेंगे। और एक दिन महाराज श्री मात्र माँ नर्मदा संवाद, इस विषय को मैं थोड़े दिन चलाना चाहता हूँ कि समाज के लोगों को नर्मदा और हमारे उत्तर भारतीयों को विशेष करके जो देश विदेश में रहने वाले लोग, नर्मदा संवाद, नर्मदा की संस्कृति, नर्मदा का भौगोलिक स्तर और नर्मदा जी की महिमा कथा
इसके ऊपर हम कभी विशेष चर्चाएं आपका सानिध्य लेकर के करेंगे। और समर्थ श्री गुरु लीजिए। हाँ नहीं, मेरा ये मानना है कि मुख्य जो उसके उपासक लोग हैं, जैसे आपका बड़ा अनन्य भाव है माँ के प्रति, और आपका एक आधा घंटे का संवाद, कुछ प्रश्नोत्तरी, कुछ चर्चाएं, कुछ रहस्य तभी निकलेगा। वो कहते हैं ना, दधि मंथन करने से वो फिर मक्खन निकल आता है। तो ऐसे ही आपका हृदय का जब मंथन करेंगे तो क्या मैया का कोई सार रूप में कोई कथामृत निश्चित निकल आएगा। तो निश्चित रूप से वो एक अलग कालांश रखेंगे और एक आधा घंटा उसी पे चर्चा हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। अभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? कल निकलेंगे नहीं क्या करेंगे? नर्मदे हार, ये 100 कुंड की बनी हुई यज्ञशाला है जिसमें ये यज्ञ हुआ है। और इस यज्ञ में ये कुंड मंडप बना है, वो दिव्य और भव्य। जय हो नर्मदे हार।